लेट्स सी एट्रोफिक राइनाइटिस, जिसको ओजीना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नेजल म्यूकोजा, म्यूसिनस टिश्यू, नर्व एंड वेसल सबका एट्रोफी हो जाता है। तो ये नॉर्मल है। जब एट्रोफी हो गया तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। एट्रोफी होने की वजह से वाइड रूमी बाइलैटरल नेजल कैविटी हो जाता है। तो सिंस म्यूकोजा का भी एट्रोफी हो जाता है तो म्यूकस प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। जब म्यूकस और लॉस ऑफ सीलिया हो जाता है तो सीलिया का लॉस होने की वजह से क्लियरेंस भी पुअर नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारा क्रस्ट फॉर्म होगा। क्रस्ट में बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो करेगा और फाउल ओडर प्रोड्यूस करेगा। तो जो हमारा नाम है ओजीना, इस एट्रोफिक राइनाइटिस को ओजीना भी कहते हैं। तो ओजीना का मतलब होता है फाउल स्मेल, एंड एट्रोफिक राइनाइटिस मतलब एट्रोफी हो रहा है नेजल म्यूकोजा एंड टर्बिनेट्स का। सो इसका की फीचर होगा, नोज बहुत ड्राई रहेगा, थिक क्रस्ट फॉर्म होगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा जिसको ओजीना कहते हैं। दोनों नाक जो है ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जबकि ये पैराडॉक्सिकल है क्योंकि हमारा वाइड कैविटी फॉर्म हो रहा है बट फिर भी हमारा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा डिस्चार्ज के क्रस्ट की वजह से। देन रिड्यूस्ड सेंस ऑफ स्मेल होगा जिसको एनोस्मिया कहते हैं। केवल एनोस्मिया नहीं होगा, मर्सीफुल एनोस्मिया होगा। उसमें क्या होता है, पेशेंट अनअवेयर होता है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के बारे में, उसे पता ही नहीं होता ये जो डिस्चार्ज है फाउल स्मेलिंग है। क्यों? क्योंकि उसका नर्व जो है उसका भी एट्रोफी हो गया है। और ये कौन सा बैक्टीरिया है जो कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज कॉज कर रहा है, ओजीना कॉज कर रहा है? तो द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज क्लेब्सिella ओजीनियाई। सो इसके हिसाब से हमारा कॉजेज जो है ईटियोलॉजी दो तरीके का होता है। एक प्राइमरी इडियोपैथिक एट्रोफिक राइनाइटिस होता है। प्राइमरी में क्या होता है कि हमारा कॉज इज नॉट नोन, इट इज इडियोपैथिक इसीलिए। तो पर इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज क्लेब्सिella ओजीनियाई। और देखा जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्यूबर्टल फीमेल जिनका ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है उनमें देखा जाता है कि एट्रोफिक राइनाइटिस हो गया है। और फैरिंग्स और लैरिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ना। सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस क्यों होता है? जैसे ग्रैन्युलोमैटस कंडीशन है, जैसे टीबी, सिफिलिस, ल्यूपस या फिर लेप्रेसी है, या टिश्यू डिस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाया हुआ है, एम्प्टी नोज सिंड्रोम हुआ है। तो ना ये क्रेस्टिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्राइंग इफेक्ट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है हमारा नेजल कैविटी, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से क्रस्ट ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं और इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना। अगर हम लोग ट्रीटमेंट देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट से पहले करेंगे। इसके लिए हम लोग एक निमोनिक क्या कर सकते हैं, डॉक्स बार्क पार्क, ठीक है। डी फॉर क्या होगा, डूशिंग, एल्कलाइन डूशिंग करवाएंगे यानी साफ करवाएंगे। उसमें 3 चीज़ यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम डाइबोरेट एंड सोडियम क्लोराइड इन द रेशियो 1:1:2, मतलब 2 के रेशियो में सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, ठीक है। पहला तो डूशिंग हो गया डी से, तो ये क्रस्ट रिमूव करेगा। ओ से क्या होगा, एस्ट्राडायोल को यूज़ करेंगे, ये वेजो डायलेशन कॉज करवाएगा ना। उसके बाद हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स, जी से क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लिसरीन ड्रॉप्स डालेंगे, ये क्या करवाता है, लैक्टिक एसिडोसिस करवाएगा, तो उससे पीएच डिक्रीज करेगा और बैक्टीरिया भी डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद हम एस से क्या है, सब म्यूकोजल प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट डालेंगे जिसमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है। बी से क्या होता है, विटामिन B12 ना, डॉक्स हो गया हमारा बार्क में। बी से विटामिन B12, विटामिन ए, बी एंड ई, ये रीजनरेशन ये भी करवाता है। फिर ए से एंटीबायोटिक्स, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन हर दिन लगाएंगे 1 ग्राम का, एक क्लेब्सिella ओजेनी के खिलाफ बहुत सही होता है। देन आर फॉर रिच प्रोटीन डाइट लेंगे। के फॉर केमीसाइटिन सोल्यूशन लगाएंगे। केमीसाइटिन सोल्यूशन जो होता है 3 चीज़ों से बनता है, CDE से याद कर सकते हैं, क्लोरामफेनिकॉल, विटामिन D2 एंड एस्ट्राडायोल से बनता है ना। पी से पोटेशियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अ हीलर। अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल करता है, डॉक्स बार्क पार्क हम लोग यूज़ किए फिर भी फेल हो गया, तो हम लोग सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी में फर्स्ट इज यंग ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, एक फ्लैप एला से लेंगे, एक फ्लैप सेप्टम से लेंगे, दोनों को सूचर कर देंगे ताकि कोई हवा ही ना जाए और क्रस्टिंग भी नहीं होगा। बट ये ज़्यादा फिजिबल लग नहीं रहा है, तो हम लोग मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन करते हैं। इसमें नेजल कैविटी को तो हम लोग क्लोज करते हैं बट 3 मिलीमीटर का ओपनिंग छोड़ देते हैं।